मित्रों नमो नमः। द्वितीया विभक्ति में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक वार्तिक है जो कि यहाँ से अब उपपद विभक्ति शुरू होती है। ठीक, अब तक हम लोग द्वितीया विभक्ति में जितने भी सूत्र पढ़े हैं वह कारक विभक्ति के अंतर्गत आता है और यहाँ से उपपद विभक्ति द्वितीया में शुरू हो जाती है। अब यहाँ से जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वह सब उपपद विभक्ति होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कारक विभक्ति किसे कहते हैं और उपपद विभक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। ठीक, तो देखिए कारक विभक्ति उसे कहते हैं जो क्रिया को आधार मान करके जब सुनिश्चित किया जाए, क्रिया को आधार मानकर। जब किसी क्रिया को आधार मानकर विभक्तियों को हम लगाते हैं उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। और जब हम पदों अर्थात शब्दों को आधार मानकर हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग समझ लीजिए क्रिया को, जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर गाय देता है, यह देता क्या है? क्रिया है, दान देना, यह क्रिया हो गई। जब हम इस क्रिया को आधार मान रहे हैं, इस क्रिया को आधार मान करके जब हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, दान देना इस क्रिया को ही आधार मान करके हम ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किए, तो यह कारक विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? कारक विभक्ति के अंतर्गत, क्योंकि हम क्रिया को आधार मानते हैं। किसको सुनिश्चित करने के लिए? विभक्ति को, कि प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी कौन विभक्ति होगी, हम क्रिया को आधार मानते हैं। ठीक, और जब हम पद को आधार मानेंगे, जैसे कि नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? या फिर हम कह लें जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपा, कृष्ण के दोनों ओर क्या है? ग्वाले हैं। तो यहां पर देखिए दोनों ओर ग्वाले हैं, यहां पर ये जो शब्द आया है उभयतः, हम इसको मान रहे हैं आधार। इसको एक क्रिया तो नहीं है, दोनों ओर ये जो शब्द आया है, जो पद आया है, हम इसको आधार मान करके जब हम विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, विभक्ति को सुनिश्चित करेंगे, तो उसको हम उपपद विभक्ति बोलेंगे। समझिए में आ गई मित्रों, कि जब हम क्रिया को आधार मानेंगे विभक्ति को सुनिश्चित करने के लिए तो कारक विभक्ति, जब हम पद को आधार मानेंगे विभक्ति करने के लिए तो कौन सी विभक्ति होगी? उपपद विभक्ति उसको कहेंगे। तो अब तक जितना हम लोग पढ़े वह कारक विभक्ति के अंतर्गत में आता था। अब हम लोग अब आगे जितना भी देखेंगे वह उपपद विभक्ति के अंतर्गत आएगा, अर्थात किसी के योग में, उस शब्द के योग में होगा। अब यहाँ पर मित्रों एक बात अब और खटकती है कि जहां पर हमें यह दोनों नजर आ जाए तब क्या होगा? ठीक, अर्थात कारक विभक्ति और हमें उपपद विभक्ति, एक ऐसा वाक्य जिसमें यह दोनों प्राप्त हो जाए, हमें ऐसा वाक्य जब हमें यह दोनों दिखाई देने लगे, तो अब समस्या हो जाएगा कि हम उपपद विभक्ति को आधार मान करके विभक्ति का प्रयोग करेंगे
कि कारक को आधार मान करके विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो होगा हम कारक को आधार मान करके विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। यह परीक्षा में एक बार पूछा भी था, है ना। तो इसके लिए कहा जाता है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, है ना, यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति क्या होती है, बलवान होती है। यह क्या होती है, बलवान। और यह क्या होती है, कमजोर कह लें, निर्बल कह लें, है ना, ये सबल और ये निर्बल, इतना याद रहेगा। जब दोनों एक ही वाक्य में उपस्थित होंगे तब कौन सी विभक्ति होगी, कारक। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण यह है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। हम कह देते हैं सरस्वती नमः, सरस्वती को नमस्कार है। तो यह नमः इस योग के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पद के साथ हम क्रिया को जोड़ देते हैं ना। जब हम क्रिया क्री धातु लगा, हम जो है कि क्री धातु लगा देंगे, नमस्करोति। तो अब यहां पर देखिए नमः का भी योग हुआ और क्रिया भी आ गई। अब यहां पर हमें दोनों प्राप्त हो रहा है। तो जब दोनों प्राप्त हो रहा है तो देखिए नमस्कार करता है, तो अब यहां नमः के योग में चतुर्थी होनी चाहिए, है ना। नमः के योग में चतुर्थी होती है। अब नमस्करोति, सरस्वती को नमस्कार करता है, तो कर्मणि द्वितीया भी हमें प्राप्त हो रही है। एक चतुर्थी प्राप्त हो रही है और एक द्वितीया। अब प्रश्न उठ गया कि हम चतुर्थी लगाएंगे कि द्वितीया लगाएंगे। तो यहां उपपद चतुर्थी जो हमें प्राप्त हो रही है वो उपपद से प्राप्त हो रही है, और द्वितीया जो प्राप्त हो रही है हमें कारक से प्राप्त हो रही है, क्योंकि क्रिया के द्वारा लग रही है द्वितीया। नमस्कार करता है किसको, सरस्वती को, सरस्वती को नमस्कार करता है। तो अब यहां पर हम उपपद विभक्ति की बात को नहीं मानेंगे, कारक विभक्ति को बात को मानेंगे। तो हम यहां पर अब द्वितीया लगा देंगे। ठीक, सरस्वती। अब बातें समझ में आ गई, सरस्वती नमस्करोति। इस तरीके से हम इसका हम बना देंगे। ठीक, तो मित्रों यह रही कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति की बात। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वार्तिक की तरफ। उपपद विभक्ति अब यहां से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। यह कह रहा है उभ सर्वत्सो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडी तांतेषु ततो नेत्रापि दृश्यते। कह क्या रहा है, उभ सर्वत्सो मतलब उभयतः, उभयतः और सर्वतः, इन दोनों के योग में, इन दोनों के योग में द्वितीया होगी। आगे कहते हैं द्वितीया कार्य करनी चाहिए, द्वितीया यहां है ना, द्वितीया द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। आगे करें धिगु, धिगु का अर्थ हुआ धिक, धिक के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए। आगे क्या है, अब उपर्यादिषु, उपर्यादिषु। अब देखिए उपर्यादिषु का जब हम कर देंगे विच्छेद, अर्थ देखिएगा कैसे निकाल रहे हम लोग इसका। तो ऊपर आदिषु, है ना, त्रिषु, तीन, जो तीन है ऊपर आदिषु, यह जो तीनों है ऊपर आदि। ऊपर आदि का मतलब क्या होगा, एक तो यहां से देख लेते हैं, अर्थात ऊपरी, ऊपरी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी। ठीक, और ऊपरी आदि बोले हैं, आदि से हम तीनों का लेंगे। ठीक, अधो, अधा, अधा बराबर अधो अधा। आगे तीसरा क्या है, अधि,
अधि। अध्यधि। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं यह जो तीनों हैं धिगु पर्यादिशु, पर्या उपर्यादिशु में थी, ये जो तीनों आ रहे हैं उपर्यादि, इनका कह रहे हैं कि द्वितीय आम्रेडित अंतेषु, जब ये आम्रेडित होंगे, जब क्या होंगे, आम्रेडित होंगे, तब इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो देखिए ऊपरी ऊपरी आम्रेडित संज्ञा किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। जब कोई भी वर्ण दो बार उसका, इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो तस्य परमाम्रेडितम, यही इसका आम्रेडित संज्ञा का परिभाषा है। तो जब किसी भी शब्द की दो बार आवृत्ति हो जाए तो उसके जो बाद वाला जो वर्ण आएगा उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। कौन वाला, ये ऊपरी वाला, जो बाद में आएगा ऊपरी, अधा, अधि, ये सब किसकी संज्ञा हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा। तो यही कह रहे हैं कि पर्यादिश जो ऊपर आदि है, यह तीनों जब आम्रेडितांतेषु, आम्रेडितांत रहेंगे, क्या रहेंगे, आम्रेडितांत रहेंगे, तब उनके योग में द्वितीया होगी। अब बातें समझ में आ गई। तो हमने ऊपरी ऊपरी का आम्रेडित कर लिया, ऊपरी ऊपरी, अधा अधा का आम्रेडित कर लिया, मिला लिया तो अधोधा, अधि अधि का कर लिया आम्रेडित तो अध्यधि, ये तीनों आम्रेडित हुए। अब देखिए अब हमको मिले कितना, अब देखते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6, इन 6 के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। इन 6 शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे फिर कहते हैं ततो नित्रापि दृश्यते, दृश्यते कह रहे हैं और फिर अन्य ये 6 के योग में तो द्वितीय होती ही है, वार्तिक कार कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अन्यत्र, अन्य जगहों पर भी देखा जाता है कि द्वितीय हो जाती है। तो ये अन्य वाला भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इन तीनों का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, आइए इन तीनों का 6 का उदाहरण देख लेते हैं। अब पहला का है उभयतः, उसका हम लोगों ने देखा है, उभयतः कृष्णम गोपा। ठीक, अर्थात कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो ये उभयतः जो शब्द आया है, अब यहां पर सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को। पहला प्रश्न परीक्षा में होगा, किसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है, उभयता के योग के कारण कृष्ण में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब आएगा कि किस सूत्र से हुई है। तो अब मित्रों जो हम लोग कारक विभक्ति में पढ़ते थे कि कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, अब वो यहाँ पर नहीं रही। अब क्या होगा कि जो सूत्र के अनुसार, वार्तिक के अनुसार अब उसमें विभक्ति होगी। तो अब यहां पर होगा कि कृष्णम में किस वार्तिक या सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, तो सर्वोत्सव कार्याधिगु परवादिषु दृश्यते, इस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। आगे सर्वता कृष्णम, सर्वता कृष्णम गोपा, कुछ भी कर ले या सर्वता कृष्णम कर दें, गोपा कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, सर्वतः का हो गया। धिक का कर लेते हैं, धिक कृष्णा भक्तम, धिक कृष्णा भक्तम, अर्थात कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, धिक के योग में हो गया। इसमें आप लोगों को याद दिला दें, एक आता है हमारे नीति शतकम में जो भर्तृहरि का धिक्ताम च
तम च, मदनम च, इमाम च, माम च। तो यहां पर धिक के योग में ही विभक्ति हुई है। कैसे हुआ है उसमें देख लीजिए, धिक ताम च, तम च, है ना, धिक ताम च, तम च, मदनम च, मदनम च, इमाम च, इमाम च, और क्या कहते हैं, माम च। वहां पर इन्होंने कहा है, भर्तृहरि ने, धिक्कार है किसको, ताम मतलब उसको, वेश्या को, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सा तेता ताम तेता। ठीक, धिक्कार है कि यहाँ पर धिक के योग में ताम में द्वितीय विभक्ति हुई, उस वेश्या को धिक्कार है। च, तम च, तम उसको भी धिक्कार है, किसको, उस पुरुष को जिसके पास वह वेश्या जाती थी। यहां पर मित्रों ताम नहीं रहे, बल्कि ताम मतलब किसको, उस प्रिया को। कौन, किसके प्रिया को। यह मित्रों परीक्षा में पूछा भी था टीजीटी के, तो एक बार सुन लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ताम मतलब प्रिया को, किसको, वह जो भर्तृहरि की पत्नी थी, प्रेमिका थी। तो वही कह रहे हैं धिक्कार है, ताम मतलब उसको, स्त्रीलिंग है, साते ता ताम। तो उस मेरी प्रेमिका को धिक्कार है, और तम च, उस पुरुष को भी धिक्कार है। कौन सा पुरुष, जिस पुरुष से इनकी प्रेमिका प्रेम करती थी, उस पुरुष को भी, उस पुरुष को धिक्कार है। और मदनम च, कामदेव, कामदेव को धिक्कार है। इमाम च, इस वेश्या को धिक्कार है। क्यों वेश्या को धिक्कार है, क्योंकि मेरी जो पत्नी है, प्रिया है, वह इस पुरुष में अनुरक्त है, और वह पुरुष जो है इस वेश्या में अनुरक्त है। इमाम च, इस वेश्या में अनुरक्त है, तो इसको भी धिक्कार है। इसमें भी देखिए द्वितीय विभक्ति। और माम च, मुझको भी धिक्कार है, माम च, मुझको भी धिक्कार है। तो मित्रों यह परीक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो नीति शतकम से आया था। लेकिन वहां पर यह प्रश्न आया था कि इमाम से किसको संबोधित है, या तम ताम से किसको संबोधित है, प्रिया को, वेश्या को, पुरुष को, कामदेव को, इस तरह से करके आया था। तो ताम से प्रिया को संबोधित किया गया है, इमाम से वेश्या को। तो यह साहित्य से है, लेकिन ये जो संबोधन का है वो साहित्य का प्रश्न है। लेकिन यह ताम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, अब व्याकरण में आ जाते हैं। तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। ताम में किसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है, धिक के योग में। किस सूत्र से हुई है, तब उपसर्वत्सो कार्याधिगु पर्यादिशु से इस ताम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, अब मित्रों चलिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आ गया चर्चा, तो मैंने बोल दिया कंफर्म करके इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब है उपर्यादिशु, तो इसके लिए ठीक है, ऊपर ऊपरी लोकम हरि, ऊपर ऊपरी लोकम हरि। ठीक, अर्थात हरि लोक के ऊपर है, ऊपर ऊपर है, हरि लोक के ऊपर ऊपर है। तो ये ऊपर ऊपर देखिए आम्रडित है, आम्रडितांत है। इस आम्रडितांत के योग के कारण लोकम में द्वितीय विभक्ति हो गई। उसी प्रकार से आगे का जो है अध्यधिलोकम, अध्यधि लोकम, हरि लोक के आसपास है, अध्यधि अर्थात आसपास है। लोकम में द्वितीय किसके योग में हुई, अध्यधि के। किस सूत्र से द्वितीय हुई, इससे हुई। ठीक, अब बात करते हैं आगे। मित्रों दो ही प्रश्न होता है, किसके योग में हुई, किस सूत्र से हुई, बस दो ही हमें याद कर लेना है। किसके योग में हुई, अध्यधि के योग में हुई। किससे, किस सूत्र से हुई, उपसर्वत्सो से हुई। अब अगला है इसमें अधोअधालोकम, अधोधलोकम अर्थात हरि जो है, हरि को लिख लेंगे इधर कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। हरि लोक के नीचे नीचे है, हरि लोक के नीचे नीचे है, बस हो गया, राइट।
अब इसके बाद हम लोगों ने इतना तक तो समझ लिया, छो का हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग कह रहे हैं कि अन्यत्रापि दृश्यते, अन्य जगह भी देखा जाता है कि द्वितीया हो जाती है, उस अन्य का भी हम लोग समझ लेते हैं। गीता में एक श्लोक आता है, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। यहां पर देखिए, लिख लेते हैं, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति, त्वाम न भविष्यन्ति, यह गीता का श्लोक है। तो देखिए, ऋते के योग में, ऋते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। ठीक, किस सूत्र से? अन्याराधितरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। इस सूत्र से ऋते के योग में अन्याराधितरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन यहां पर आप लोग चाहेंगे तो श्लोक उठा करके देख सकते हैं, इस ऋते के योग में त्वाम में पंचमी न होकर के द्वितीय विभक्ति हुई है। मित्रों, यह भी बड़ा गुण प्रश्न है। यह गीता का श्लोक उठा करके पीजीटी से अगर पूछ दिया कि यहां पर त्वाम में द्वितीय विभक्ति किसके योग में हुई है, तो आप लोग को तो यही जानेंगे कि ऋते के योग में पंचमी होती है ना। लेकिन यहां पर देखिए, द्वितीय विभक्ति ऋते के योग में हुई है, और किस सूत्र से हुई है, किस वार्तिक से हुई है? तो उपसर्वत्सो से हुई है, जो यहां पर कह दिए हैं ततो नित्रापि दृश्यते। अन्यत्र भी कहीं देखा जाता है कि द्वितीया हो जाती है, तो अन्यत्र में यही है। उसी प्रकार से महाभाष्य का भी है, बुभुक्षितम प्रतिभाति न किंचित। ठीक, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यह महाभाष्य 2:3-2 में आया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखिए, बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति हुई है, यहां प्रतिभाति के योग में हुई है। अब यहां पर आ जाएगा कि किसके योग में इसमें द्वितीय हुई है, तो प्रतिभाति के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, किस वार्तिक से हुई है या सूत्र से हुई है? तो मित्रापि दृश्यते, अन्यत्र भी देखा जाता है। तो यहाँ प्रतिभाति के योग में भी द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है मित्रों, यह थोड़ा सा अंदर का भी गुण, अंदर की बातें हैं, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वार्तिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वार्तिक है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। अब मित्रों, यहां पर हम लोग देखते हैं कितने के योग में हुई है? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति। कितने दिखे हमको? 6 यहां पर भी नजर आ गए। इन 6 के योग अपिमने भी, इन 6 के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। अब इसका मित्रों हमें लग रहा है कि अगर पूरे का उदाहरण अगर देखेंगे तो ज्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए पूरे का उदाहरण हम लोग नहीं देखते हैं। मानकर चलिए, अभितः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। प्रश्न बन गया, किसके योग में कृष्ण में द्वितीय हुई? अभितः के योग में। किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई? परितः, अभितः परितः समया निक्सा हा योगे, हा प्रतियोगी अब से कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हो गई। आ गई बातें समझ में? सिर्फ 2 ही प्रश्न होगा मित्रों, किसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई, किस सूत्र से हुई? अभितः के योग में हुई, किस सूत्र से हुई? इस
सूत्र इस वार्तिक से हुई। ठीक इसी प्रकार से पहिता कृष्णम गोपा, समया का मतलब होता है नजदीक, निक्सा का भी मतलब नजदीक, लंका निक्सा है ना, ग्रामम समया, हा का मतलब होता है शोक, धिक्कार है ना, हा कृष्णा भक्तम, ठीक, हा कृष्णा भक्तम, बातें वही है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आप इसको पूरे का उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता है। प्रति के योग में तो वही है, बुभुक्षितम प्रतिभाति न किंचति, इसका भी ले लेंगे हम लोग। यहां पर मित्रों जो प्रतियोगी है तो इसका भी वही उदाहरण होगा, बुभुक्षितम प्रतिभाति न किंचिति। अब देखिएगा, बता देना चाहेंगे हम आप लोगों को, ठीक है, कि यदि देखिए यहां पर भी प्रति आया है, यदि अगर प्रश्न में विकल्प में दोनों वार्तिक दिया हुआ है तो हम इस वार्तिक को हम लगाएंगे। ठीक है, इसके योग में इस वार्तिक से बुभुक्षितम में द्वितीया हुई है। बातें समझ में आई? अगर यह भी दिया है, चूंकि अभी हम लोग पीछे पढ़े, उप सर्वत्सव में अन्यत्रापि दृश्यते, अन्य भी द्वितीया देखी जाती है, उससे भी हुआ है। तो यदि यह दोनों आता है विकल्प में तो हम इसको लगाएंगे। यदि यह नहीं आता है तब हम क्या करेंगे, तब यहां पर आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तब हम पीछे वाला ही हम लगा देंगे, यानी उप सर्वत्सव से भी इसमें द्वितीया हम कर सकते हैं। अब बातें समझ में आ गई अन्यत्रापि से। तो ये सूत्र में तो वार्तिक में तो कुछ है नहीं। आइए हम लोग अगला वार्तिक का अध्ययन करते हैं। अगला है सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते। ठीक, अंतरा और अंतरेण, अर्थात करें अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण माने बिना। इसका अर्थ क्या होता है? बीच में। अंतरेण का युक्त अर्थ क्या होता है? बिना। इन दोनों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे त्वाम माम अंतराहरि, त्वाम माम अंतराहरि। अब यहां पर देखिए तुम्हारे और हमारे बीच में, अंतरा मतलब बीच में, हरि है, कोई भी कठिन सूत्र नहीं है क्या? सीधा सी बात है। इस अंतरा के योग में तुम्हारे और हम, त्वाम और माम में द्वितीया विभक्ति हुई। और अगला प्रश्न, किस सूत्र से त्वाम माम में द्वितीया हुई? अंतरांतरेण युक्ते से। ठीक, यह अंतरा का उदाहरण हो गया। अंतरेण का भी देख लेते हैं। अंतरेण हरिम न सुखम, अंतरेण हरिम न सुखम, इसमें देख लेते हैं। हरि के बिना सुख कहां? इसका अर्थ होता है बिना। हरि के बिना सुख नहीं है, सुख नहीं है। तो यहां पर हरि में जो द्वितीया हुई है अंतरेण के योग में हुई है। किस सूत्र से हुई है? अंतरांतरेण युक्ते सूत्र से हरि में द्वितीया हुई है। ठीक है मित्रों, उपपद विभक्ति में यह हुआ। अब कर्म प्रवचनीया इसके बाद चलता है। कर्म प्रवचनीया के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अब हम लोग कर्म प्रवचनीया का आगे कल अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मित्रों कर्म प्रवचनीया बहुत बड़ा उलझाता है कि ये कर्म प्रवचनी है क्या, तो इसके बारे में कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्ते।